कश्मीरी केसर हमारे देश में एक ऐसी धरोहर है जो कश्मीर में है, जी लेकिन हम उनको कभी देख ही नहीं पाए। जी हम उसके बारे में सिर्फ सुनते थे, राइट लेकिन कभी उसको यूज नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो बहुत सारी जनता के ये भी सवाल रहते हैं कि केसर की असली और नकली की पहचान हम कैसे करें। खड़ा है आपका ये शिलाजीत, जी, इसके क्या कार्य हैं और ये किस चीज़ों के काम आता है। शिलाजीत अमृत है, जी क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया राइट है। ये ना मैंने बनाया है, ना किसी वेंडर ने बनाया जी है। लेने के आधे घंटे के बाद ही उसका असर नजर आएगा, उसकी बॉडी में एक एक्टिवपन नजर आएगा, क्योंकि ये थकने नहीं देता, इसके अंदर एनर्जी पावर हो। ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंडित भारत भूषण जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं जस्टिमा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट के साथ तहलका मचा दिया और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है केएस न्यूज़ में। नमस्कार जी। नमस्कार रमन जी, थैंक यू सर। वेलकम है एकेएस मीडिया का। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपके सारे प्रोडक्ट्स में से सबसे खास प्रोडक्ट कौन सा है आपका। हमारा हर एक प्रोडक्ट खास है, जी क्योंकि ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है जी कि कौन सा खास है। जी बट अगर मैं किसी को 100% अगर मैं नंबर देता हूँ, जी तो उसमें हमारा है जस्टिमा केसर, ओके जिसको हम सैफरॉन कहते हैं। जी अगर हम उर्दू में बात करें तो इसको जैफरान कहते हैं। जी तो केसर बहुत अच्छा चीज है, और सबसे बड़ी बात वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है तो सबसे बेस्ट है। और आज जितने भी लोगों ने केसर का सेवन किया है जस्टिमा वेलनेस के, जी वो आज लगभग 65% जी जो रोगों से जो है वो छूट चुके हैं। जी उनको हॉस्पिटल होने की जरूरत नहीं पड़ी। जी मतलब वो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन आज वो डॉक्टरों पे जाने के लिए तैयार नहीं है। राइट तो वो काफी लोगों ने हमें जो रिव्यूज दिए हैं कि सर आज तक ये मार्केट में क्यों नहीं आया था। जी तो इस तरीके से जब हमने बताना शुरू किया केसर के बारे में, जी तो लोग इस दीवाने हो गए जस्टिमा केसर के। ओके और आज उनको कोई भी प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो लोगों में थी कि लोगों को मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा थे, लोग जी डिप्रेशन जिसको बहुत ज्यादा था। ओके और केसर को एंटी डिप्रेशन कहा जाता है। जी और सबसे बड़ी बात, ये कोई दवाई नहीं है, जी ये मसालों में आता है। राइट केवल इसका सेवन करने से हम्म व्यक्ति डिप्रेशन से निकल जाता है। बिल्कुल। तो जैसे सर, आपकी मैंने इंट्रोडक्शन बताई पहले कि आपका नाम पंडित भारत भूषण जी, तो वो पंडित से आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में आप कैसे आपका ट्रांसफर हुआ, कि आपने कोई वैदिक ग्रंथ पढ़े थे या कैसे क्या चमत्कार हुआ कि आपको इस तरफ आना पड़ा। देखिए रमन जी, वैसे तो मेरी जर्नी हरियाणा से शुरू हुई। जी मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी और हाई स्कूल के बाद मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। राइट और गुरुकुल में हम संस्कृत पढ़ते थे, और साथ में आयुर्वेदा का भी वहाँ पे जानकारी दिया जाता। ओके तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में तो था कि आयुर्वेदा एक क्रांति है आने जी वाले समय की। जी तो बट पूजा पाठ करते हुए जब हम लोगों से मिलते थे, तो बहुत सारी दिक्कतों से लोग जूझ रहे थे। जी तो वेलनेस इंडस्ट्री में मैं 2000 के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री में आने का मुझे मौका मिला। ओके और इन पिछले 24 सालों के अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग से, मेरा जो हिस्सा रहा हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग जी का, तो कहीं ना कहीं वो मुझे वेलनेस की तरफ लेके आया है। ओके और सच बताऊं तो मुझे जीरो से हीरो का जो सफर है वो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे बनाया है। ओके तो मैं तो एक मंदिर में पूजा पाठ का काम किया करता था, जी और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद टोटली लाइफ मेरी जो है वो सेटल हुई। ओके। तो केसर ही क्यों आपके दिमाग में एकदम से हिट हुआ। बेसिकली 2019 में हमें कश्मीर जाने का मौका मिला। ओके और कश्मीर में जब हम लोग गए, तो वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं एक माइंड में था कि कश्मीरी केसर, जी ये सुना हुआ था, सबके दिमाग में होता है जब भी हम भी काफी पहाड़ों में लोगों जाएं। ने हमें बता रखा था बिल्कुल कि कश्मीरी केसर हमारे देश में
एक ऐसी धरोहर है जो कश्मीर में है, जी लेकिन हम उनको कभी देख ही नहीं पाए। जी। हम उसके बारे में सिर्फ सुनते थे, राइट। लेकिन कभी उसको यूज नहीं कर पाए। बिल्कुल। मार्केट में एक लोगों में एक डर है कि डुप्लीकेट ज्यादा है, तो उस कहीं ना कहीं वो चीज माइंड में थी कि कश्मीर में, श्रीनगर में आए हैं, तो अगर हम केसर के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर जी। मुझे कश्मीर आने का बेनिफिट नहीं है। जी। तो मेरे दोस्त वहां पे थे, उनसे जब डिस्कस हुआ तो उनकी अपनी खेती थी, अपने खेत में वो उगाते थे। जी। तो ऐसे ही हम उनके खेत में घूमने गए, तो वहां से जब केसर के फूल निकल रहे थे तो काफी अच्छा लगा मुझे, बड़ा अट्रैक्टिव था कि ये एक अलग यूनिक चीज मेरे को देखने को मिली है। ओके। और वहां से मन बना कि ये जो प्रोडक्ट है जी। ये हमारे देश के लिए बना है, और ये प्रोडक्ट मुझे यूज करना भी चाहिए और लोगों को यूज करवाना भी चाहिए। जी। और जब यूज किए तो रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो आपको पर्सनली कुछ क्या रिजल्ट इसके, आपको जो एक्सपीरियंस आपने किया इसको आप केसर को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि जब हम वहां से आए तो मेरी बिटिया को चश्मा लगा हुआ था, जी। और चश्मा भी 3 नंबर का था। ओके। और जब मुझे इसके बारे में जब मैंने स्टडी किया कि अगर केसर को दूध में इस्तेमाल कर लिया जाए जी। तो आईसाइट को ये वीक होने से रोक सकता है। ओके। अगर बच्चा है और उनको चश्मा लगा है जी। तो वो आईसाइट को वीक होने से रोक देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका चश्मा भी आंखों से छूट सकता है। ओके। एक चश्मा लगता है जो एज फैक्टर से लगता है। भाई 50 साल के बाद अगर कोई चश्मा लग रहा है तो वो एज फैक्टर है। बिल्कुल। बट अगर बच्चों को स्टडी के टाइम में चश्मा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो डिजिटल गैजेट को ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से आईसाइट वीक होती है। तो उसमें बहुत ही प्रामाणिक रिजल्ट इसने दिए। तो बहुत सारी जनता के ये भी सवाल रहते हैं कि केसर की असली और नकली की पहचान हम कैसे करें? हाँ, ये एक लोगों में भ्रांति भी है और जी। कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, जी। क्योंकि केसर का जो व्यापार रहा है वो लोगों के आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि मार्केट के अंदर उनको यही नहीं पता कि केसर कितने प्रकार का है। बिल्कुल। उनको ये पता है कि केसर गर्म होता है और महंगा होता है, महंगा होता बट ये नहीं पता कि डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या है। है। राइट। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी जब हमने काफी बात की कश्मीर में, जी। तो उन्होंने जब बताया कि केसर के का डुप्लीकेट का होना क्या है और असली का होना क्या है, तो इसके कुछ पैमाने उन्होंने हमें बताए, और हमने उसके ऊपर जब सर्च किया तो 100% वो फैक्टिव भी मिले। ओके। तो केसर का जो पत्ती होता है वो सबसे पहले तो वो धागा नुमा पत्ती होता है, जी। रेड कलर का, और वो पत्ती लंबी होती है। ओके। जब हम उसको अपने दांत के नीचे एक पत्ती को चबाते हैं तो उसके अंदर एक बीटरनेस नजर आती है, एक कोड़ापन नजर आता है। जी। अगर कोड़ापन आता है तो इसका मतलब ओरिजिनल है। जी। दूसरा एक पैरामीटर ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम पानी में अगर केसर की पत्तियों को डाल दें तो अगर डलते ही कलर छोड़ देता है तो इसका मतलब है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि उसके ऊपर कलर है। ओके। क्योंकि केसर के अंदर कलर है तो उसको कलर छोड़ने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। जी। तो अगर वो डलते ही कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब है वो डुप्लीकेट है, वो कलरिंग है। बिल्कुल। अगर वो समय रहते कलर नहीं छोड़ता, समय लेने के बाद कलर छोड़ता है, जी। तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल केसर है, उसके अंदर अर्क बहुत ज्यादा है। ओके। तीसरा पैरामीटर एक ये भी है कि अगर हम केसर को जब यूज करते हैं, जी। अगर उसके यूज करने से एक मीठापन आता है, बिल्कुल। तो वो एक डुप्लीकेट केसर का की तरफ इशारा करता है। और अगर उसका टेस्ट केसर जैसा ही है जी। तो वो ओरिजिनल केसर माना जाता है। ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तो हमारे दर्शकों को बताया केसर की पहचान कैसे करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। और आगे आप एक प्रोडक्ट पड़ा है आपका, ये शिलाजीत जी, इसके क्या कार्य हैं और ये किस चीज़ों के काम आता है? शिलाजीत अमृत है जी। क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया है। राइट। ये ना मैंने बनाया है ना किसी वेंडर ने बनाया है, जी। ये प्राकृतिक है और ये हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। जी। पर इसके लिए लोगों में एक धारणा है, और वो धारणा ये है कि शिलाजीत ओनली पुरुषों के लिए बना है।
हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में बस यही थॉट्स बने हुए हैं। जबकि शिलाजीत हर व्यक्ति के लिए बना है, राइट। जो व्यक्ति अपने मसल को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने मसल्स के पेन को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर इतने प्राकृतिक गुण हैं जो हमारी बॉडी से बहुत सारी प्रॉब्लम को बाहर निकाल सकते हैं और ये बहुत बड़ी मदद करते हैं उसमें। अब जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं जो जिम करने वाले बच्चे हैं, और आजकल ये क्रेज है, जिम का एक बहुत बड़ा क्रेज है जी। अगर उसको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आज बहुत भांति भांति के कुछ प्रोडक्ट मार्केट से खाते हैं जिनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आप नेचुरल तरीके से मसल्स गेन करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जस्टिमा का रॉयल शिलाजीत वो एक बार सेवन करें, 100% उनको उसका बेनिफिट। तो जैसे बताया जाता है कि शिलाजीत बहुत, इसकी तस्वीर काफी गर्म होती है, तो गर्मियों में जैसे कोई जिम जा रहे हैं बच्चे ले रहे हैं इसको, तो उनको कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका? डिपेंड करता है कि आपने उसका डोज क्या डिसाइड किया हुआ है। ओके। अब गरम हमारी किचन में बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन हमारे जो घर में लेडीज हैं, हमारी माता हैं, वाइफ्स हैं, उनको पता है कि वो डोज क्या है। राइट। अगर उसी तरीके से डोजेज डिसाइड है तो इसकी तासीर गर्म होते हुए भी आपको अच्छा बेनिफिट देने वाली है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंगली इसकी क्या डोज होती है आपकी कंपनी की तरफ से? इसके अंदर हमने सर्विंग एक स्पून दिया हुआ है। ओके। उसका 1/4 अगर कोई इस्तेमाल करता है जी, तो उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा और उसको लेने के आधे घंटे के बाद ही उसका असर नजर आएगा, उसकी बॉडी में एक एक्टिवपन नजर आएगा, क्योंकि ये थकने नहीं देता, इसके अंदर एनर्जी पावर बहुत ज्यादा है। ओके। तो ये उसके अंदर उसको आधे घंटे के बाद ही लेना महसूस हो जाएगा। और आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिम करते हैं और वो बहुत अच्छा इसको यूज करते हैं। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा शिलाजीत के बारे में कि शिलाजीत को अगर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम कमजोर है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, उसको भी शिलाजीत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है जिससे कि हमारे ब्लड में कभी क्लोटिंग नहीं आ सकती, कभी भी उसमें ब्लॉकिंग नहीं आ सकती। आज ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत देश में कि किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को हार्ट की ब्लॉकिंग हो गई, किसी को मतलब कहीं पे भी क्लोटिंग हो जाती है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक चीजों पे आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, उनको लेना शुरू करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि ये जो शिलाजीत है आपकी, इसके अंदर सिर्फ शिलाजीत ही है या कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं आपने? शिलाजीत ये प्राकृतिक शिलाजीत तो है लेकिन इसके अंदर हमने एक कंपोजिशन जो है वो बनाई है जिसके अंदर अश्वगंधा है जी, आपका सफेद मूसली है। अश्वगंधा का क्या काम है इसमें? अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जी, और अश्वगंधा आपने ये समझ लीजिए कि अपनी एनर्जी का भंडार है। बिल्कुल। अश्वगंधा के वैसे भी इस्तेमाल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है, उसमें बहुत सारी मदद मिलती है, पर जब वो शिलाजीत के साथ मिल जाती है तो ये समझ लीजिए वो एक भंडार बन जाता है एनर्जी का। बिल्कुल। दूसरा, इसके अंदर हमने डाला हुआ है गोखरू, क्वच और स्वर्ण भस्म। अब स्वर्ण भस्म के बारे में आपको पता है कि सोना जितना महंगा है तो स्वर्ण भस्म भी उतनी ही महंगी है। बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाकर के हमारे जो डैमेज सेल्स हैं उनको एक्टिव करने का काम करती है जी, और हमारी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग एक विल पावर को भी बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके। तो शिलाजीत नहीं, ये अमृत कह सकता हूं मैं आम लोगों के लिए। जैसे कि आजकल देखा जाता है हर घर में ही एक तकलीफ और एक प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, डायबिटीज़ की, हार्ट पेशेंट्स की, हर घर में किसी ना किसी में मिल रहा है बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑयल्स। पाम ऑयल का कंजप्शन इंडिया में बहुत बढ़ गया, उसकी वजह से भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और रिफाइंड ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कुछ हेल्प करते हैं आपके ये प्रोडक्ट्स? देखो, जस्टिमा वेलनेस ने एक मिशन जो है वो शुरू किया हुआ है जी, और ये मिशन बहुत बड़ा काम कर रहा है जिस मिशन का नाम है रोग मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत जी, स्वस्थ भारत कह सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। क्योंकि रोग मुक्त भारत का मतलब है कि हमारे देश में आज बीमारियों की भंडार है जी। ऐसे में डायबिटीज को लेके तो अगर मैं बात करूं, आज भारत देश मंडी बन चुका है। मंडी बन चुका, बिल्कुल एग्री, तभी तो मैं आपको ये पूछा मैंने इसलिए। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो केसर है
जी। केसर को डायबिटीज के लिए अमृत कहा गया है। अगर केसर के अर्क को सुबह खाली पेट पी लिया जाए बिल्कुल। तो डायबिटीज लेवल वैसे ही नॉर्मल आ जाएगा। और अगर किसी को शुगर लेवल ज्यादा है तो उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है ग्लूको केयर। ओके। वो उसी चीज के लिए बना है कि ताकि शुगर लेवल बिल्कुल नियंत्रण रहे और आप स्वस्थ रहें और आपका वीकनेस जो है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि शुगर लेवल वाले व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफों से जूझना पड़ता है। तो ये कैसे काम करता है शुगर पे? केसर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, राइट। और जब बॉडी में एनर्जी लेवल आएगा तो आपका जो शुगर लेवल है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता चला जाएगा। बेसिकली शुगर लेवल ओनली एनर्जी। आपका पैनक्रियाज जब एनर्जी देना बंद कर देगा तो आपका ब्लड में ग्लूकोज बनना शुरू होगा, तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अगर केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ब्लड भी नया बनेगा और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी अप होता चला जाएगा, तो शुगर लेवल नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। वो बहुत बड़ा मदद करता है उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे लिए जाएं, इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए या किसी स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं? हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है। justimawellness.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर के भी ऑर्डर डाल सकते हैं जी। और ऑफलाइन हमारा जो ऑफिस है वो सेक्टर 66 मोहाली में है और प्लॉट नंबर 598, वहां आकर भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आज हमारे पास है। इसके अलावा कहीं हमने किसी केमिस्ट स्टोर से अवेलेबल नहीं होते? हमारा कोई भी प्रोडक्ट जस्टिमा वेलनेस का किसी भी स्टोर पे या किसी भी फ्रेंचाइजी पे या किसी भी शॉपी पे नहीं मिलेगा। वो जस्टिमा वेलनेस से ही मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर करे चाहे ऑफलाइन ऑर्डर। ठीक है जी। जैसे कि हम कंपनी का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहो? मैं एक ही बात आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, AKS मीडिया के जितने भी फॉलोवर हैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्राकृतिक चीज़ों पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, और पीछे आपने देखा होगा कि जब हम कोविड से जूझ रहे थे जी, इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग आए तो हमें आयुर्वेदा याद आना शुरू हो गया। बिल्कुल। और रमन जी आपको भी पता है कि जितने भी लोगों ने आयुर्वेदा को यूज किया है वो एक भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बिल्कुल। तो कोविड ने हमें सिखाया है कि हमें प्राकृतिक चीजों पे आना पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो कोविड अभी गया नहीं है। नहीं, वो तो अभी भी यहीं पे रही है। जैसे कि आज बहुत सारे वायरस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास खड़े हैं। आज भारत में कैंसर की प्रॉब्लम जी, आज भारत में डायबिटीज की प्रॉब्लम, आज नए नए छोटे छोटे 12-10 साल के बच्चों में साइलेंट अटैक आ रहा है। बिल्कुल। क्यों? ये एक इतना बड़ा एक मिशन है रोग मुक्त भारत का कि अगर हम घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हमारा देश बीमारियों से बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि ये इलाज है, राइट, बट ये उनका एक हिस्सा बन सकता है वो रोगों से बचाने का। बिल्कुल। क्योंकि कोई ना कोई रोग किसी वजह से हुआ है। अगर वजह ही खत्म कर दी जाए जी तो रोग आने का चांस नहीं है। तो उसमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। जस्टिमा के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्राकृतिक हैं और आयुर्वेदिक हैं, राइट, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आज जितने भी लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, इनको सेवन किया है, आज वो सभी के सभी लोग खुश हैं और वो हमारे रोग मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत के मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो घर घर जाकर के प्रचार करते हैं। नाइस, वेरी नाइस सर। तो सर इसमें आप डायरेक्ट सेलिंग का भी ऑप्शन हैं इसके अंदर से कुछ? जी बिल्कुल। डायरेक्ट किसी ने इनकम करनी हो जहाँ अपना डायरेक्ट सेलिंग, मेरी जिंदगी अगर आज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से है जी। और मेरे घर में अगर आज रोटी पकती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से पकती है। मेरे बच्चे अगर आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग से पढ़ते हैं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेरा जुनून है, डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए सब कुछ है जी। तो जस्टिमा वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग में आज हजारों बच्चे
जी। हमारे साथ काम करते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर, और वो आज अपना जो मंथली जो इनकम है जी। वो इतना कमा रहे हैं कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी कर पा रहे हैं और अपने सपने भी पूरे कर पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो जैसे कि सर मैंने पिछले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बात की थी कि बहुत सारे नौजवान हैं जो डिग्रीज करके, मास्टर्स करके, बैचलर्स कर रखी हैं, तो उसके बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, या फिर कोई छोटी मोटी नौकरियां निकलती हैं, पीएन के फॉर्म्स निकल के उसके लिए भागे दौड़े जा रहे हैं इतनी इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी। तो उन नौजवानों को आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारे बच्चों में आज पढ़ाई का जो आलम है वो बहुत अच्छा है। जी। पढ़ाई बहुत अच्छी और कर रहे जैसे हैं। कि देखा जाए, भारत इस टाइम स्टडीज में, एजुकेशन में सबसे ऊपर है सबसे पूरे ऊपर विश्व है। में। वहां पर रमन जी एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो बच्चे आज नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जी। क्या भारत में इतनी नौकरियां हैं? आज भारत सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है जी। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, आज स्किल इंडिया के ऊपर, जी। आज स्टार्टअप के ऊपर बिल्कुल। इतना अच्छा काम कर रही है। हम्म। हमारे बच्चों में उनकी उनकी वजह से उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात बोल चुके हैं और हर भाषण में बोलते हैं जी। कि आत्मनिर्भर बनो, हम्म। क्योंकि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है जी। आपकी जनसंख्या के अंदर। बिल्कुल। बाहर के जो कंट्रीज हैं वो हमारे भारत की मार्केट को बिजनेस हब समझते हैं। राइट। क्यों? ये हमारी पॉपुलेशन की वजह से है। बट हमारे नौजवान बच्चे नौकरी करना चाहते हैं। मैं उन बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। बिल्कुल। और ये भी मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया जी। कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी रोजगार देने का एक इंडस्ट्री है जो इसको आज एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल। 2030 के बाद उसकी मजबूरी बन जाएगी इस इंडस्ट्री में आने के लिए। राइट। क्योंकि ये इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट सिखाती है। जी। ये इंडस्ट्री उनको आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। ये इंडस्ट्री आपके मैनेजमेंट का काम आपको सिखाती है। जी। ये इंडस्ट्री आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है। जी। जो कि एमबीए में सिखाया जाता है। राइट। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सिखाई जाती है। आज हमारा जो बच्चा है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10th पास भी नहीं है। जी। बट उनकी जो एवरेज जो इनकम है वो 50 से 60 हजार रुपया है। नाइस। जो बच्चा हमारे यहाँ पे पहले 10,000 की नौकरी करता था, आज वो नौकरी नहीं करता, आज वो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता है, जस्टिमा वेलनेस में। जी। आज उसकी मंथली जो एवरेज है वो 1 लाख रुपया प्लस है। तो एक दिन वो भी नौकरी के लिए गया था। तो मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको डायरेक्ट सेलिंग को एक ऑप्शन देना चाहिए। जी। और मैं ये कह सकता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा समय दिया। जी। अब होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में बच्चे आते भी हैं, लेकिन वो 1 या 2 महीने के लिए आते हैं और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। जी। क्यों? उनको एजुकेशन नहीं मिली। बिल्कुल। अगर जैसे मुझे एक वकालत करने के लिए 5 साल लगते हैं, जी। जैसे मुझे इंजीनियर करने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही मुझे डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर वो 5 से 6 साल सीखने के नजरिए से अगर आ जाता है, तो रमन जी मैं एक बात कहूंगा कि मुझे लगता नहीं कि वो नौकरी के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि वो इतने हजारों लोगों को खुद रोजगार दे चुका होगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, लोग नौकरी देने वाले बनो। तो सर इसके साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ। थैंक यू रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ पे। इसके अलावा कोई और संदेश आप एकेएस न्यूज के बारे में किसी को कुछ कहना चाहते हो तो? एकेएस मीडिया में आज से परिचित नहीं हूँ। एकेएस मीडिया एक चंडीगढ़ का एक नामी नाम है जो बहुत पुराना है। एकेएस मीडिया बहुत अच्छा काम करता है और सबसे बड़ी बात, इनके पास जो न्यूज़ होती है वो जेन्युइन होती है, क्योंकि इसका जो संचालन किया है वो एक ऐसी व्यक्ति ने किया है जो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, शीतल दास कदरू जी। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।